नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महल देखा है जो दिन में शाही लगे और रात में ऐसा चमके जैसे आसमान से सारे तारे धरती पर उतर आए हों? एक ऐसा महल जिसके हर दरवाजे के पीछे एक कहानी छुपी हो और जिसकी हर दीवार इतिहास की आवाज सुनाती हो। आज मैं आप सभी को कर्नाटक के सबसे खूबसूरत और सबसे शाही महल, जिसका नाम है मैसूर पैलेस, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। यह महल बैंगलोर से सिर्फ 3 से 4 घंटे की दूरी पे है। मतलब एक शानदार सफर आप बैंगलोर से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बैंगलोर से मैसूर पैलेस जाने की सोच रहे हैं तो रास्ता इतना सुंदर है कि सफर खुद ही एक याद बन जाता है। चारों तरफ हरियाली, बीचों बीच में छोटे छोटे गांव और हाईवे की स्मूथ रोड। और जैसे ही आप मैसूर शहर में प्रवेश करते हैं, एक अलग ही वाइब्स महसूस होती है, क्योंकि मैसूर सिर्फ एक शहर नहीं है, एक शहर है। यह शहर है राजाओं का, यह शहर है दशहरे का, यह शहर है महलों का। मैसूर शहर को कहा जाता है सिटी ऑफ पैलेस और कल्चर कैपिटल ऑफ कर्नाटका। जी हाँ, यह शहर जितना शांत है उतनी ही खूबसूरत। यहाँ की हवा में संस्कृति की खुशबू है, यहाँ के लोग बहुत ही विनम्र हैं और यहाँ की हर गली आपको इतिहास की तरफ खींचती है। और इसी शहर के दिल में स्थित है मैसूर पैलेस, जिसे लोग अम्बा विलास पैलेस भी कहते हैं। दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ, जैसे ही आप मैसूर पैलेस के सामने खड़े होते हैं, आपकी कदम आप अपने आप रुक से जाते हैं। इतना बड़ा, इतना सुंदर और इतना राजसी कि लगता है कि जैसे कोई सपना सामने खड़ा हो। महल के टावर, उसके गुंबद और दीवारों पर की गई नक्काशी, यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे यह महल नहीं, कोई शाही चित्रकारी हो। मैसूर पैलेस का इतिहास। अगर हम इस महल की सुंदरता को समझना चाहते हैं तो हमें इसके इतिहास में जाना ही होगा। मैसूर पैलेस का संबंध वाडिया राजवंश से है। वाडिया राजवंश ने लगभग 500 सालों तक मैसूर पर शासन किया। ये राजा केवल शासक ही नहीं थे, ये लोग कला, संस्कृति और शिक्षा के संरक्षक थे। इसी कारण मैसूर शहर आज भी इतना सुंदर और व्यवस्थित माना जाता है। लेकिन दोस्तों, जो महल आज हम देख रहे हैं, यह हमेशा से नहीं था। इस जगह पर पहले एक पुरानी लकड़ी का महल था जो समय के साथ नष्ट हुआ और फिर आग में जल गया। इसके बाद वाडिया राजाओं ने फैसला किया कि अब यह यहाँ ऐसा महल बनवाएंगे जिसकी सुंदरता को दुनिया याद रखेगी। और फिर 1897 के बाद इस नए महल का निर्माण शुरू हुआ और अंत में यह महल 1912 में बनकर तैयार हुआ। जी हाँ, इस महल को डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने किया था। कला का जादू है यह महल। जी हाँ दोस्तों, इस महल की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसकी वास्तुकला। मैसूर पैलेस बना है इंडो सार्सेनिक स्टाइल में। इसका मतलब है भारतीय शैली, इस्लामिक शैली, राजपूताना डिजाइन और यूरोपियन आर्किटेक्ट, इन सबका मिश्रण है मैसूर पैलेस में। महल की ऊंचाई, उसके टावर और गुंबद देखकर आपको लगेगा कि यह किसी एक देश का महल नहीं, यह पूरी दुनिया की कला का संगम है। यह महल मुख्य रूप से बना है ग्रेनाइट पत्थर से और अंदर की सजावट में लकड़ी और संगमरमर का काम है। और दोस्तों, इस महल की सुंदरता सिर्फ बाहर तक सीमित नहीं है, अंदर का नजारा तो और भी अद्भुत है। जी हाँ, महल के अंदर प्रवेश, शाही दुनिया। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, आप एक विशाल दरवाजे से अंदर जा रहे हैं। चारों तरफ शांति और अंदर की हवा में एक अलग ही ठंडक। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आपको लगेगा जैसे आप 100 साल पीछे चले गए। दरबार हॉल, यह वही जगह है जहां राजा बैठते थे और जनता को फैसले सुनाते थे, जनता की प्रॉब्लम्स, कठिनाइयों को सुनते थे। यहाँ की छत पर सोने जैसी चमक है और दीवारों पर शानदार पेंटिंग
झूमर इतने बड़े हैं कि देखने वाले बस ऊपर ही देखते रह जाते हैं। अब बात करते हैं विवाह मंडप की, जिसे कल्याण मंडप भी कहा जाता है। दोस्तों, यह महल का सबसे सुंदर हिस्सा है। इसकी छत रंगीन कांच से बनी हुई है और जब सूरज की रोशनी अंदर आती है तो पूरा हॉल इंद्रधनुष की तरह चमक उठता है। यहीं पर शाही परिवार के विवाह और बड़े आयोजन होते थे। शाही गलियारे और सीढ़ियां, इसके बारे में बात करते हैं। महल के अंदर लंबे लंबे गलियारियां हैं जहां हर खंबे पर बारीक नक्काशी की गई है। आप जब चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दीवारें भी आपको देख रही हैं और कह रही हैं, तुम हमारे इतिहास का हिस्सा बन चुके हो। जी हाँ, शाही सम्मान, रॉयल आइटम्स। महल के अंदर आपको देखने को मिलेगा राजाओं की तलवारें, शाही मुकुट, सोने चांदी के बर्तन, पुराने हथियार और वो चीजें जो आज सिर्फ म्यूजियम में मिलती है, और हाथी के दांत भी। जी हाँ, आपको यह सब देखने को मिलेंगे। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है गोल्डन थॉर्न, जिसे शाही सिंहासन कहते हैं, जिसे दशहरे के समय बाहर निकाला जाता है। मैसूर पैलेस की सबसे खास चीज रात का जादू। अब दोस्तों बात करते हैं उस चीज की जो मैसूर पैलेस को दुनिया में सबसे अलग बनाती है, और वो है इल्यूमिनेशन शो। जी हाँ, बात करते हैं जब शाम के समय महल पर हजारों बल्ब जलते हैं। 97,000 बल्ब एक बार ही जलते हैं। जी हाँ, तो पूरा महल एक सुनहरी रोशनी में नहाने लगता है। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे महल नहीं, कोई स्वर्ग का महल धरती पर उतर आया हो। कहा जाता है कि यहाँ लगभग 1 लाख के करीब बल्ब जलाए जाते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने मेंशन किया 97,000। बहुत से लोग 97,000 कहते हैं और बहुत से लोग 1 लाख, तो इतने के बीच में ही है, इतने सारे बल्ब जलते हैं। और ये सब बल्ब एक साथ जल उठते हैं। जो लोग बस कैमरा निकालते हैं और देखते रह जाते हैं, वह इस दृश्य, इतना सुंदर दृश्य होता है कि उनकी आंखें थमी की थमी रह जाती है, पर आपका मन नहीं भरता। जी हाँ, अब ये मेमोरी सिर्फ और सिर्फ आपके दिल में, आंख में समाई रह जाती है। जी, इतना अद्भुत, इतना मनोरम दृश्य होता है कि देखते ही बनता है। दशहरा जब महल बन जाता है स्वर्ग। जी हाँ, अब बात करते हैं दशहरा, ये सबसे यहाँ का स्पेशल। मैसूर पैलेस की शान का असली अनुभव लेना है तो आपको दशहरे में आना ही चाहिए। मैसूर दशहरा फेस्टिवल के समय। दशहरा मैसूर का सबसे बड़ा उत्सव है। जी हाँ, यहाँ परंपरा सदियों पुरानी है। वाडियार राजा दशहरे को बहुत धूमधाम से मनाते थे। दशहरे के दौरान महल को विशेष रूप से सजाया जाता है। शाही जुलूस निकलता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, हाथियों की शोभा यात्रा होती है, और सबसे खास बात, हाथी पर देवी की मूर्ति का जुलूस निकलता है, जिसे देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। दोस्तों, दशहरे में मैसूर पैलेस देखने का मतलब है एक जिंदगी का यादगार अनुभव। बात करते हैं टिकट, टाइमिंग और जरूरी टिप्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ आने की योजना बना रहे हो तो कुछ जरूरी बातें जरूर जान लें। टिकट, भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट अलग अलग हो सकते हैं। जी हाँ, मैं इस वीडियो में एक जगह मेंशन भी की हूँ टिकट का अमाउंट। फॉरेनर्स के लिए कुछ अलग है। मैं इंडियंस के लिए वो फोटो ली हूँ, जिसमें कि अडल्ट्स के 150 लगते हैं पर एडल्ट्स, और छोटे बच्चों के 11 to 18 ईयर्स के बच्चों का 70 रुपीज़ और बिलो 11 ईयर्स के बच्चों का 50 रुपीज़ लगता है। तो इस तरह से वहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ता है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। महल आमतौर पर सुबह से शाम तक खुला रहता है और इल्यूमिनेशन कुछ खास दिनों में ही होता है। जी हाँ, इल्यूमिनेशन की बात करें तो लाइट जो महल में चलती है एक साथ 1 लाख लाइटें, तो वो आपको संडे को ही दिखता है रात के टाइम में, तो आप उस टाइम जा सकते हैं। अगर आप इल्यूमिनेशन देखना चाहते हो तो शाम को जल्दी पहुंचे, एकदम 7 बजे से पहले पहुंचे, क्योंकि 7 सवा 7 में इसका टाइमिंग होता है। एक ही बार होता है, अगर आप मिस कर गए तो फिर आप नहीं देख पाएंगे। और ये इतना बड़ा है पैलेस, मैसूर पैलेस, की आप शूज जरूर पहने, चप्पल पहन के जाना अवॉइड करें, क्योंकि इतना बड़ा है, आपको चलना पड़ेगा। और अगर आप शूज पहन के जाएंगे तो आप कंफर्टेबली वहाँ पे आप चल सकते हैं। अब बात करते हैं
मैसूर पैलेस सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह कर्नाटका की संस्कृति है, यह वाडियार राजाओं की विरासत है और यह भारत की शाही पहचान है। अगर आप कभी बैंगलोर आए तो 4 घंटे की यात्रा जरूर करें और इस महल को जरूर देखें, क्योंकि यह जगह आपको यह महसूस कराएगी कि भारत सिर्फ देश नहीं, इतिहास और संस्कृति की धरती है। जी हाँ, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एक और इम्पॉर्टेंट टिप्स है, संडे को अगर आप अवॉइड करें, नहीं जाएं। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो अगर आप संडे को जाते हैं तो बहुत सारे क्राउड होते हैं और आपको अपने बच्चे को और अपने इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वॉलेट्स हो गए, पैसे हो गए, ये सभी को बहुत अच्छे से संभाल के रखना होगा, नहीं तो ये आपके चोरी होने के चांसेस रहेंगे 100%। और अगर आप शॉपिंग कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट रेट में ही एक शॉप जैसा है जहाँ पे आप जाके हर कुछ परचेज कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं भगवान के, बहुत ही देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। इसमें से 2 मंदिर बहुत ही फेमस है, आप जाके कैंपस के अंदर ही आप देख सकते हैं, बट उसके कुछ टाइमिंग होते हैं जो इतने बजे से इतने बजे तक का आप देख सकते हैं। यह इतना बड़ा है ना, आप अगर जाएं तो 3 घंटा तो घूमने का ज़रूर रखें, क्योंकि यह बहुत बड़ा है। ये देखिए, हाथी का स्टैचू बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फेस है और दांत है, तो आप उसको अच्छे से देख सकें। और आप एक एक दीवार, एक एक चीज़, ये देखिए यहाँ पे 2 शेर के बने हुए हैं वहाँ पे इस तरह से, और इतने भीड़ है इसमें, आप देख सकते हैं कितने लोग, फिर भी लोग में कितना बना हुआ है क्यूरियोसिटी की, वो देखना ही चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े पोस्टर्स बनाए हुए, ये उस समय के जो हो रहे थे वो सबको एक पिक्चर में, एक पोस्टर में बना के दर्शाया गया है। और यहाँ की अगर आप बात करें तो देखिए बारीकी से कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत पेंटिंग की हुई है, नक्काशी की हुई है, सच में बहुत ही अद्भुत है। और ये इतना बड़ा है ना कि आपको लगेगा कि मैं क्या देखूं, क्या नहीं देखूं, क्या छोड़ूं, क्या नहीं छोड़ूं। ये सच में बहुत बड़ा है। 1 टाइम विजिट ज़रूर से ज़रूर करें, ये आपको बहुत ही अच्छा यादगार मेमोरी में रहेगा, और ज़रूर से ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ परचेज़ करना है तो आप परचेज़ भी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे गार्डन है, बहुत बड़ा सा गार्डन है, और इतने फ्लावर्स रहते हैं जो ठंड के टाइम में मैरीगोल्ड और ये सब बहुत सारे तरह के जितने फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं, गर्मी के अलग फ्लावर्स होते हैं। तो बहुत बड़ा गार्डन है और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, बहुत 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 बड़ा है। लेकिन इसमें आप समय लेके ज़रूर जाएं, अन्यथा आप अच्छे से घूम नहीं पाएंगे। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने की तो अनलिमिटेड है, वीडियोस बनाएं, आप फ़ोटो खिंचाएं, ब्लॉगिंग करें, जो करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा है। कुछ एरिया में रिस्ट्रिक्शन है फ़ोटो नहीं लेने का, बट आपको मोस्ट ऑफ द एरिया में आपको है कि आप आराम से लग सकते हैं। ये देखिए दरवाजे हैं, इस पर कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है, बहुत सारे। बाय, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।